जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। आज हम सत्य के बारे में जानेंगे। सत्य। सत्य, संस्कृत सत्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद सत्य या सार। भारतीय धर्मों में यह एक गहन मूल्यवान गुण जो किसी के विचारों, भाषण और कार्यों को वास्तविकता के साथ संरेखित करता है। योग दर्शन में पतंजलि के योग सूत्रों में सत्य पांच यमों नैतिक संयम जो सच्चाई को विकसित करने और किसी के भाव और व्यवहार के माध्यम से वास्तविकता के विरूपण को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सत्य भारतीय धर्मों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा और गुण है। ऋग्वेद, जो दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, सत्य की सबसे प्रारंभिक चर्चा प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए इसे ऋग्वेद की इस पांडुलिपि की पांचवी और छठी पंक्तियों में देखा जा सकता है। व्युत्पत्ति और अर्थ। वेदों और बाद के सूत्रों में सत्य शब्द का अर्थ सच्चाई और एक महत्वपूर्ण गुण के बारे में एक नैतिक अवधारणा के रूप में विकसित होता है। इसका अर्थ है अपने विचार, वाणी और कर्म में सच्चा और वास्तविकता के अनुरूप होना। सत्य शब्द के अनेक विविध इंडो यूरोपियन भाषाओं में समानार्थी शब्द हैं, जिनमें अंग्रेजी में सूथ और सीन, रूसी में स्तिना, डेनिश में सैंड, सत्यपूर्ण स्वीडिश में सन और पारसी धर्म की धार्मिक भाषा अवेस्ता में है था बैठा। सत्य संस्कृत सत्य कई संस्कृत शब्दों और अवधारणाओं का मूल है, जैसे सत्व, शुद्ध, सच्चा और सत्य। संस्कृत मूल सत्य के कई अर्थ या अनुवाद हैं। पूर्ण वास्तविकता, तथ्य, ब्राह्मण, ब्राह्मण से भ्रमित न हो, जो अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई विकृति न हो, वह जो समय, स्थान और व्यक्ति के भेद से परे है, वह जो अपनी संपूर्ण स्थिरता के साथ ब्रह्मांड में व्याप्त है। सत्य प्राचीन भारतीय साहित्य में एक सामान्य उपसर्ग है और इसका अर्थ विभिन्न प्रकार से होता है, जो अच्छा, सत्य, वास्तविक, पुण्य, अस्तित्व, घटित, वास्तविक, विद्यमान, स्थायी, स्थायी या आवश्यक है। उदाहरण के लिए सत्य शास्त्र का अर्थ है सच्चा सिद्धांत। सत्यवान का अर्थ है सत्य के प्रति समर्पित। प्राचीन ग्रंथों में सत्य पर आधारित संलयन शब्द सार्वभौमिक आत्मा, सार्वभौमिक सिद्धांत, अस्तित्व, विश्व की आत्मा, ब्रह्म को संदर्भित करते हैं। सत्य का निषेध असत्य है, जो भ्रम, विकृति, विकृत, असत्य, क्षणभंगुर धारणा है जो गलत, अमान्य और झूठी है। सत्य और असत्य की अवधारणाएं बृहदारण्यक उपनिषद में पाए जाने वाले पवमान मंत्र में प्रसिद्ध रूप से व्यक्त की गई है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मुझे भ्रम से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। सत्य ब्रह्म की तीन विशेषताओं में से एक है, जैसा कि सत्य, चित्त, आनंद में वर्णित है। सत्य, सत्य और ब्रह्म, परम वास्तविकता के बीच यह संबंध हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में भी व्यक्त किया गया है, जिसमें हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का सर्वोच्च स्वर्ग सत्यलोक ब्रह्म का निवास है। हिंदू धर्म। वैदिक साहित्य। मुख्य लेख। ऐतिहासिक वैदिक धर्म सत्य वेदों में एक केंद्रीय विषय है। इसे रीत, रीतम की अवधारणाओं के साथ समतुल्य माना जाता है और इसे आवश्यक माना जाता है। हिंदू धर्म। ओम। हिंदुओं पौराणिक कथा। मूल संप्रदाय, परंपराएं, देवताओं, अवधारणाओं, आचरण,
दार्शनिक स्कूल, गुरु ऋषि दार्शनिक ग्रंथों, हिंदू संस्कृति और समाज, अन्य विषय, शब्दकोश रूपरेखा ओम हिंदू धर्म पोर्टल है जो ठीक से जुड़ा हुआ है। व्यवस्था, नियम, प्रकृति, संतुलन, सामंजस्य, वेदों में सत्य से रीत की उत्पत्ति होती है क्योंकि यह ब्रह्मांड और उसके भीतर की हर चीज के संचालन को नियंत्रित और सक्षम बनाता है। सत्य को आवश्यक माना जाता है और इसके बिना ब्रह्मांड और वास्तविकता अलग हो जाते हैं, कार्य नहीं कर सकते। ऋग्वेद में ऋत और सत्य के विपरीत अनृत और असत्य मिथ्यात्व है। सत्य और सच्चाई को ईश्वर के प्रति श्रद्धा का एक रूप माना जाता है, जबकि झूठ पाप का एक रूप है। सत्य में ऋग्वेद की पुस्तक 1, 4, 6, 7, 9 और 10 में रीत के प्रति तथ्यात्मक वास्तविक सत्य और श्रद्धा पूर्ण कार्य और भाषण शामिल है। हालांकि सत्य केवल वेदों के संदर्भ में किसी के अतीत के बारे में नहीं है, इसमें किसी का वर्तमान और भविष्य का संदर्भ भी है। डी निकोलस कहते हैं कि ऋग्वेद में सत्य सत्य की दुनिया में अभिनय करने की विद्या है, जिसे सत्य के रूप में निर्मित, गठित या स्थापित किया जाना है। उपनिषदों, सत्य की विभिन्न उपनिषदों में व्यापक रूप से चर्चा की गई है, जिसमें बृहदारण्यक उपनिषद भी शामिल है, जहाँ सत्य को ब्रह्मा का साधन कहा गया है। साथ ही ब्रह्म अस्तित्व सच्चा स्व भी बृहदारण्यक उपनिषद के भजन 1, 4, 14 में सत्य को धर्म, नैतिकता, नीतिशास्त्र, धार्मिकता का नियम के बराबर माना गया है। धर्म के नियम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धर्म के नियम से दुर्बल बलवान पर विजय प्राप्त करता है। वास्तव में यही नियम सत्य है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो वे कहते हैं वह धर्म बोलता है, और यदि वह धर्म बोलता है तो वे कहते हैं वह सत्य बोलता है, क्योंकि दोनों ही एक ही है। क्योंकि दोनों एक ही है। बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद के भजन 11 में कहा गया है, सत्य बोलो, धर्म, नैतिकता, नीति कानून के अनुसार आचरण करो। उपनिषदों के स्त्रोतों में सत्य की खोज की गई है, उसकी स्तुति की गई है और उसे अंततः सदैव प्रबल माना गया है। उदाहरण के लिए मुंडक उपनिषद पुस्तक 3 अध्याय में कहा गया है, सत्यमेव जयते नानृतम्। अनुवाद 1, केवल सत्य ही की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। अनुवाद 2, अंततः सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। अनुवाद 3, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। मुंडका उपनिषद, अथर्ववेद के सांडिल्य उपनिषद के अध्याय 1 में योग की व्याख्या करते हुए 10 त्यागों को गुणों के रूप में शामिल किया गया है। इसमें सत्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, मन, वाणी या शरीर के कार्यों के माध्यम से प्राणियों के कल्याण हेतु प्रेरित करने वाले सत्य का उच्चारण। ड्यूसेन कहते हैं कि प्रमुख उपनिषदों में सत्य का वर्णन 2 अर्थों में किया गया है, एक वास्तविकता के बारे में अनुभवजन्य सत्य के रूप में, दूसरा सार्वभौमिक सिद्धांत, सत्ता और अपरिवर्तनशीलता के बारे में अमूर्त सत्य के रूप में। इन दोनों विचारों की व्याख्या 500 ईसा पूर्व से पहले रचित प्रारंभिक उपनिषदों में सत्य या सत्यम शब्द को 2 या 3 अक्षरों में विभाजित करके की गई है। बाद के उपनिषदों में ये विचार विकसित होकर सत्य या सत्यता के रूप में
सत्य और ब्राह्मण के रूप में सत्ता सत्ता वास्तविक आत्मा शाश्वत में परिवर्तित हो जाते हैं। महाकाव्यों महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, धर्मी लोग क्षमा, सत्य, ईमानदारी और करुणा को सभी गुणों में सर्वोपरि मानते हैं। सत्य ही वेदों का सार है। महाकाव्य बार बार इस बात पर जोर देता है कि सत्य एक बुनियादी गुण है, क्योंकि हर चीज और हर कोई सत्य पर निर्भर करता है। सत्यस्य वचनं साधु न सत्यात् विद्यते परम, सत्येन विद्रितं सर्वं सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अपि पापकृतो रौद्रः सत्यं कृत्वा पृथक्करण अद्रोहम् अभिसंवादं प्रवर्तन्ते तदाश्रयः ते चेन मिथ्यो अधृतिं कुर्युर्विनश्येयुर् असंशयम्। अर्थ, सत्य बोलना पुण्य है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ सत्य पर टिका है और सब कुछ सत्य पर ही टिका है। पापी और क्रूर लोग भी आपस में सत्य की शपथ लेते हैं, झगड़े के सभी आधारों को त्याग देते हैं और दूसरे के साथ मिलकर सत्य पर निर्भर होकर अपने पापपूर्ण कार्यों में लग जाते हैं। यदि वे एक दूसरे के प्रति असत्य व्यवहार करते हैं तो निसंदेह उनका विनाश हो जाएगा। महाभारत अध्याय 19 शांति पर्व। योग सूत्र। पतंजलि के योग सूत्र में लिखा है, जब कोई सत्य बोलने में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है तो कर्म के फल उसके अधीन हो जाते हैं। योग सूत्र में सत्य 5 यमों या पुण्य संयमों में से एक है। साथ ही अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी पर हिंसा या चोट से संयम, अस्तेय या चोरी से संयम, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अपने साथी को यौन रूप से धोखा देने से संयम और अपरिग्रह, लोभ और लालसा से संयम। पतंजलि सत्य को किसी के कार्य, शरीर, शब्दों, भाषण, लेखन या भावनाओं, विचारों, मन में झूठ से संयम के रूप में मानते हैं। पतंजलि की शिक्षाओं में कोई हमेशा सत्य या संपूर्ण सत्य को नहीं जान सकता है, लेकिन कोई जानता है कि क्या वह झूठ, अतिशयोक्ति, विरूपण, निर्माण या धोखे का निर्माण, रख रखाव या अभिव्यक्ति कर रहा है। पतंजलि के योग में सत्य ऐसे झूठ से संयम का गुण है, या तो मौन के माध्यम से या किसी भी प्रकार की विकृति के बिना सत्य को बताने के माध्यम से। जैन धर्म। सत्य जैन आगमों में निर्धारित 5 व्रतों में से एक है। महावीर ने भी सत्य का उपदेश दिया था। जैन धर्म के अनुसार झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो प्रशंसनीय न हो। झूठ का मूल कारण जुनून है और इसीलिए इसे हिंसा, चोट का कारण कहा जाता है। जैन ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार जो जीवितों को पीड़ा और कष्ट पहुंचाता है वह प्रशंसनीय नहीं है, चाहे वह वास्तविक तथ्यों को संदर्भित करता हो या नहीं। जैन ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धयुपापाय के अनुसार ये सभी उपविभाग दुर्व्यवहार, मिथ्याचार, चोरी, व्यभिचार और आसक्ति हिंसा है, क्योंकि इनमें लिप्त होने से आत्मा का शुद्ध स्वरूप मलिन हो जाता है। मिथ्यात्व आदि का उल्लेख केवल शिष्य को दृष्टांतों द्वारा समझाने के लिए अलग से किया गया है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय 42। बुद्ध धर्म। सत्य पाली सच शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद वास्तविकता या सत्य होता है। 4 आर्य सत्यों अरिय सच के संदर्भ में पाली में इसे सच तथा अनंत और धम्म लिखा जा सकता है।
4 आर्य सत्य। आर्य सत्य बौद्ध धर्म की संपूर्ण शिक्षा का संक्षिप्ततम संश्लेषण है, क्योंकि त्रिविध पाली सिद्धांत के सभी बहुविध सिद्धांत बिना किसी अपवाद के इसमें सम्मिलित हैं। ये सत्य है, दुख सांसारिक, मानसिक और शारीरिक घटना, दुख की उत्पत्ति, तन्हा, तृष्णा, दुख के निवारण, निब्बान या निर्वाण, और दुख के निवारण हेतु आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8 अलौकिक मानसिक कारक। सिख धर्म। मुख्य लेख। सिख धर्म और सनातन गुरुमुखों को झूठ पसंद नहीं है, वे सत्य से ओतप्रोत हैं, वे केवल सत्य से ही प्रेम करते हैं। गुरुवाणी भजन 3। सत्य या सच्चाई सिख धर्म के 5 गुणों में से एक है। भारतीय प्रतीक आदर्श वाक्य। सिख मान्यताएं। सिमरन, आध्यात्मिक चिंतन, सेवा, निस्वार्थ सेवा, 3 स्तंभ, नाम जपो, भगवान के नामों का चिंतन, 5 बुराइयों को नियंत्रित करने और एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए भगवान के नाम का ध्यान करना, किरत करो, मेहनत से काम करो, बिना किसी शोषण या धोखाधड़ी के ईमानदारी से कमाई करना, जीविका चलाना, वंड छको, दूसरों के साथ साझा करना, कमजोर या जरूरतमंद लोगों की मदद करना। 5 चोर, काम वासना, क्रोध, लोभ लालच, मोह आसक्ति जैसे भौतिक वस्तुओं या लोगों से। अहंकार, अहंकार गर्व। 5 गुण, सत सत्य, संतोष संतोष, दया करुणा, निम्रता विनम्रता, प्यार, 4 खजाने। धर्म। भारतीय दर्शन और पूर्वी धर्मों में प्रमुख अवधारणा, जिसके अनेक अर्थ हैं। रीत, सार्वभौमिक प्रकृति व्यवस्था का वैदिक सिद्धांत। सच, बौद्ध शब्द जिसका अर्थ है वास्तविक या सत्य। सतनाम, सतनाम गुरु नानक जी की अवधारणा थी। सत्यलोक, हिंदू भगवान ब्रह्मा का निवास। सत्ययुग, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में 4 युगों में से पहला। ट्रांसेंडेंटल्स, सत्य, सौंदर्य और अच्छाई। सत्य, तथ्य या वास्तविकता के अनुरूप होना। यह था मेरा छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद मित्रों।